हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज़ आवर हिंदी में आपका स्वागत है। अपना देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। पहले विधानसभा, फिर लोकसभा और अब उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने कांवड़ यात्रा को मुद्दा बनाया है। यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है कि दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिखना होगा। ठेले वाले और रेहड़ी वालों को भी अपना नाम लिखना होगा। विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बनाते हुए यूपी सरकार का घेराव किया है, बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये सब उपचुनाव को लेकर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद की सदर, अलीगढ़ की खैर, मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्ज़ापुर की मंझवा, अंबेडकर नगर की कटहरी और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट शामिल है। इसको लेकर एक सर्वे आया है। ये सर्वे आपको चौंका देगा। सर्वे में बताया गया है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी बीजेपी को मिल सकती हैं और कितनी सीटों पर कांटे की टक्कर है। इसके अलावा सर्वे इस बात की भी तस्दीक करता है कि बीजेपी जो कांवड़ यात्रा को मुद्दा बना रही है, क्या इसका फायदा मिलेगा। सर्वे में यह भी बताया गया है। हम आपको सर्वे के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, इस पर अभी किस पार्टी के विधायक थे। जैसा कि मुरादाबाद कुंदरकी सपा के पास है और मैनपुरी की करहल सपा के पास है, कानपुर की सीसामऊ सपा के पास है, कटहरी की अंबेडकर नगर की कटहरी सपा के पास है और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सपा के पास है। यानी इन 10 में से 5 सीटें सपा के पास है। इसके अलावा गाजियाबाद की सदर बीजेपी के पास है, अलीगढ़ की खैर बीजेपी के पास है, प्रयागराज की फूलपुर बीजेपी के पास है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर आरएलडी के पास है और मिर्ज़ापुर की मांझवा निषाद पार्टी के पास है। अगर हम सर्वे की बात करें तो सर्वे ने बताया है कि इन 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें 6 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है, जबकि 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 2 सीटों पर कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी को जो 6 सीटें मिल रही हैं, उनमें मुरादाबाद की कुंदरकी, कानपुर की सीसामऊ, मैनपुरी की करहल, अंबेडकर नगर की कटहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर और प्रयागराज की फूलपुर सीट शामिल है। यानी 5 तो सपा के पास पहले ही थी, अब उसको 1 सीट और मिल सकती है जो फूलपुर है। यानी सपा को 1 सीट का फायदा हो सकता है। वहीं बीजेपी को गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीट मिल सकती है। मिर्ज़ापुर की मांझवा और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर कांटे की टक्कर है। यहाँ बीजेपी यानी इंडिया गठबंधन भी जीत सकता है और समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन भी जीत सकती है। अगर हम ओवरऑल 10 सीटों की बात करें तो इस पे इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी का पल्ला भारी रह सकता है, जबकि बीजेपी को कई सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। सर्वे की दूसरी खास बात यह है कि बीजेपी को फिलहाल कांवड़ यात्रा मुद्दा का फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी बीजेपी कांवड़ यात्रा को जो मुद्दा बना रही है, चुनावी मुद्दा बना रही है, उसे इसका फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा काम नहीं कर रहा था, उसी तरह उपचुनाव में भी हिंदुत्व का मुद्दा काम नहीं कर रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, पेपर भर्ती, पेपर लीक जैसे मुद्दे ज्यादा प्रभावी हैं लोगों के बीच में। अब देखना है कि चुनाव में क्या होगा। दरअसल चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा, लेकिन चुनाव आयोग जल्दी ही अधिसूचना जारी कर सकता है यूपी की 10 विधानसभा सीटों को लेकर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।